हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के एस हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये होगा पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से। तो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या कहती है? प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में यदि सिंपल भाषा में बोलते तो एक इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब ये इनपुट डायलॉग बॉक्स है, मतलब आपसे ये इनपुट लेगी और आपके जो भी वैल्यू है और जो भी फंक्शन से जैसे जितने भी आपने फार्मूला दे रखे उस फार्मूला में आपके जो दिए गए इनपुट पर आपको रिजल्ट आउटपुट देगी, मतलब। ठीक है, तो सिंपल यदि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपके प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या है? जैसे एक इनपुट स्टेटमेंट है जिससे आपको इनपुट लेती है और वो फंक्शन में उसको एग्जीक्यूट करती है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स द विजिटर फॉर इनपुट। A prompt dialog box is often used if you want the user to input a value before entering a page. आप ये प्रॉम्प्ट बिफोर एंटरिंग ए पेज, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट है, ये बता रही है जो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा आपसे प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स रन होगा और आपसे इनपुट मांगा जाएगा, ताकि जो भी वेरिएबल इनिशियल वेरिएबल, जैसे कि ये आपका ऐसे करके आपका स्टेटमेंट होगा, क्या होगा, ये आपको जैसे ही रन होगा ये पर्टिकुलर बॉक्स आपको रन होगा, जिसमें आपको ये ऐसे हेडिंग आपको ये दिया होगा। हेडिंग आपको मतलब यूज़र को मदद करती है तो अगला को टाइप करना क्या है, और ये एज ए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट शो भी करेगा, ये नहीं भी शो कर सकता है। तो एक आपको क्या होगा, पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बॉक्स आपको जो देती है, यहाँ पर हैरी पॉटर, जैसे मान लीजिए मैंने हैरी पॉटर दिया, या नंबर भी दे सकता हूँ, और वो अगला डिलीट करके उसको रब कर बैक स्पेस दबा के अगला अपना इनपुट देगा, और वो क्या होगा, वो इनपुट असाइन हो जाएगा पर्सन वेरिएबल पर्सन में, और वो पर्सन यही भी होगा फंक्शन में, तो उसको एग्जीक्यूट करेगी। सिंपल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, इट डज नॉट रिक्वायर अ ब्रेसेस टू एनक्लोज इट। तो जितने भी हमारे सिंगल स्टेटमेंट जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादातर वो सिंपल स्टेटमेंट रहते हैं। और यदि आपको मैं प्रोग्राम का बात करूँ तो एक कंप्लीट प्रोग्राम कभी भी सिंपल स्टेटमेंट नहीं रहता, वो कंपाउंड स्टेटमेंट रहता है। तो सिंपल स्टेटमेंट ऐसा होता है, ये आप देख सकते हो, सिर्फ एक तरीका का। कंपाउंड स्टेटमेंट आपका एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का मिक्स रहता है, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कंपाउंड स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड इन अ ब्लॉक, सच स्टेटमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज इन अ ब्रेसेस। यहाँ पे देखिए, एक कंडीशन है, एक कंडीशन के साथ ये कंडीशन यदि ट्रू या फॉल्स होता है, ट्रू होता है तो ये सारा ही आपका ब्लॉक रन होगा। और यहाँ पर देखिए ब्लॉक में क्या है, एक पहले वैल्यू असाइन किया गया है, फिर फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो वहाँ अलग अलग तरीका का यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पर आपका कंडीशन यदि आपका ट्रू होता है तो आपको यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट तब यूज़ किया जाता है जब आपको सिर्फ ट्रू के लिए आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वरना नहीं। तो द इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर ये देखिए, इफ के साथ कंडीशन दिया जाता है। यदि यहाँ दिया हुआ कंडीशन जो ट्रू है तो आपको पर्टिकुलर इस ब्लॉक में जो भी मैसेज है वो आपको डिस्प्ले होगा, वरना आपको कुछ मैसेज नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आपका ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट यह है दिया हुआ है, तो वो क्या करती है, हमारे सिस्टम का जो टाइम टाइम लेके वो पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर देती है। जैसे कि यहाँ पर ये सिस्टम टाइम लेगा और वो पर्टिकुलर टाइम को ये टाइम वेरिएबल जो है उसमें असाइन कर देगा, और यहाँ पर चेक होगा टाइम यदि आपका 20 से नीचे है तो मुझे ये मैसेज मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स में भी आपको कुछ मैसेज मिलेगा। इन केस आपका कंडीशन फॉल्स है तो भी आपको कुछ मैसेज मिलेगा। तो वही चीज़ है, द स्टेटमेंट स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यदि आपका कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर कंडीशन आपका फॉल्स है तो भी आपको कुछ मैसेज मिलेगा, जो हाँ एक्सेप्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपको पर्टिकुलर एल्स पार्ट में ऐसा मिलता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड ऐसा हो गया, तो इनके से कंडीशन ट्रू है, मतलब आपका फॉर्म सही है तो एक्सेप्टेड, फॉर्म आपका मान ली कहीं गलत है तो नॉट एक्सेप्टेड, ये भी पार्ट आपको मैसेज में मिल जाएगा। इफ एल्स, यहाँ पर देखिए इफ एल्स का आपका एग्जांपल, तो टाइम इक्वल टू न्यू डेट, यहाँ पर आपका टाइम रीड करेगा, टाइम वैल्यू पर्टिकुलर को देगा, फिर यहाँ पे क्या टाइम वेरिएबल आपका रीड करेगा, यदि 20 से नीचे है तो गुड डे, 20 से ऊपर है तो गुड इवनिंग। ठीक है, तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट,
यहाँ पे देखिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज़ होता है, जब आपका जब कंडीशन आपका एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास हो, तो आपका इफ एल्स इफ कंडीशन यूज़ होता है। इफ एल्स इफ में कैसे रन करता है, इफ से कंडीशन चेक किया, जैसे एस पार्ट में गया उसको और एक कंडीशन मिल जाता है, फिर वैसे ही करके लास्ट में एल्स में ये एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाता है। तो एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो आप इफ एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। इसे नेस्टेड इफ इसको आप नेस्टेड इफ भी बोलते हैं, हम लोग नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर टाइम है, ठीक है, इफ एल्स इफ का एग्जांपल दिया हुआ है। टाइम, इसको पर्टिकुलर टाइम, सिस्टम टाइम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर कमांड के जरिए टाइम वेरिएबल को असाइन हो रहा है। टाइम यहाँ पर चेक होता है, यदि नीचे 10 से नीचे है तो गुड मॉर्निंग, 20 से ऊपर है तो 20 से नीचे है तो गुड डे, 20 से ऊपर है तो गुड इवनिंग। स्विच स्टेटमेंट, तो मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बोलूँगा। स्विच स्टेटमेंट आपका क्या है, एक बॉक्स है जहाँ पर सारा कंडीशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्विच स्टेटमेंट के पहले मैं कुछ बोल देना चाहता हूँ। जो इस साल क्या हो गया है, सेवा बोर्ड ने स्विच स्टेटमेंट को, पर्टिकुलर इस टॉपिक को स्किप किया है। आपको बोला गया है जो इस साल वो इसकी स्विच स्टेटमेंट आपको एज ए सिलेबस में नहीं दे रही है, पर ठीक है, नहीं दे रही आपके लिए अच्छा है। लेकिन क्या है, स्विच स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू नॉलेज आप लेके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब करता है तो ये आपको कभी कभार आप मान लीजिए गलती से आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं बनता है जो आपको वो कर दे, क्योंकि ऑल ओवर असम में वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा रहता है। तो वो डिपेंड करता है बाद का डिसीजन, लेकिन आपको अटैम्प्ट कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। तो बेटर रहता है क्या, आप एक ओवरव्यू नॉलेज लेके जाइए ताकि आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। यदि आ गया तो आप ये नहीं बोल पाओगे तो हाँ ये मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। तो बेटर आप ओवरव्यू नॉलेज लेके जाइएगा ताकि आपको अटैम्प्ट करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस बार स्विच स्टेटमेंट को स्किप कर दिया गया है, लेकिन आप तो भी उसको आप एक बार ओवरव्यू नॉलेज लेके ताकि आप उसको लिख पाओ, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आप ये नहीं बोल सकते इसको चेंज कर दीजिए, वो एट ए टाइम चेंज होने वाला चीज़ नहीं है। तो बेटर आपको क्या होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, आप अटैम्प्ट करके आओ, क्योंकि छोड़ के आया तो कहीं बोलेगा बोर्ड नहीं चेंज नहीं होगा, तो इससे बेटर पेपर अटैम्प्ट करके आना होता है, ठीक है। द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड depending on the different cases. The switch statement evaluates an expression. The value of the expression is then compared with the value of the each cases in the structure. If there is a match, the associative block of code is executed. तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर समझ लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन देते हो, यदि वो आप जो कंडीशन है वो पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ, वो पर्टिकुलर बॉक्स में जो भी आपके पास रखा हुआ है उसके साथ मैच करता है तो आपको आंसर मिलेगा। वो उसके साथ यदि मैच नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और रखा हुआ तो वो आपको कंडीशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में आपको यहाँ पर लिया हुआ है फ्रूट प्रॉम्प्ट। अगला कोई भी यूज़र क्या होता है, फ्रूट का नाम टाइप करता है। तो स्विच में आपका क्या हुआ है, 3 फ्रूट का नाम है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है। अगला कोई यूज़र यदि इस फ्रूट में से कोई एक फ्रूट का नाम लिखता है यहाँ पे एज ए प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में बनाना, तो बनाना यहाँ पर आएगा। फिर बनाना चेक करेगा कि इसमें है कि नहीं, हाँ है, तो बनाना से क्या मैसेज मिलेगा, यदि कोई बनाना मैच करता है तो यह बनाना इज़ अ गुड बाय, मतलब ऑरेंज मैच करता है तो ये मैसेज मिलेगा, एप्पल मैच करता है तो ये, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक फ्रूट का नाम लिखेगा तो उसको वो पर्टिकुलर मैसेज मिलेगा। लेकिन इन तीनों से बाहर कोई मैसेज टाइप करता है, वो बाहर कोई फ्रूट का नाम टाइप करता है, जैसे कि गुआवा, तो उसको क्या मैसेज मिलेगा, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट फ्रूट। तो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हो गया। ऐसे हम लोग और कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि वॉवेल वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए जूस का, आप जूस भी बना सकते हैं। यहाँ पर जूस का भी कुछ लेता है, हाँ बनाना, तो बनाना जूस, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं जूस, यहाँ पर यदि अगला कोई गुआवा डालता है तो जूस, गुआवा जूस पर्टिकुलर द गिवन फ्रूट जूस नॉट अवेलेबल। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन कंडीशन के ऊपर, हमारे जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन केस आपका एक से ज़्यादा आपके पास ब्लॉक ऑफ कंडीशन चेक करवाना हो तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है और इसके साथ आपका लेसन नंबर 6 जावा इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन केस आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मुझे, और इन केस आपको कहीं आपको सजेशन या एडवाइस देना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और प्लीज़ फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एडुकेटेड रिलेटेड चैनल है, एडुकेटेड रिलेटेड आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर वीडियो एडुकेटेड रिलेटेड है, तो कोई आपको एडुकेटेड रिलेटेड कमेंट करना है, आपको अच्छा लगा ना नहीं लगा तो उस रिलेटेड आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई रिलीजियस रिलेटेड कोई रिलीजन रिलेटेड कोई तो कमेंट आएगा तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर से बोल रहा हूँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।